नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे शनि के गोचर का तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 29 मार्च से पहले शनि आपकी कुंडली के 5वें घर में थे, यानी कुंभ राशि के अंदर। जब ये कुंभ राशि में थे तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। जैसे विद्यार्थियों को लेकर के देखें तो पढ़ाई में काफ़ी रुकावट आ रही थी, मन बार बार विचलित हो रहा था। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपना पूरा फोकस नहीं लगा पा रहे थे। दूसरा अगर देखें तो कुछ लोगों को अपनी संतान की तरफ से दिक्कतें आ रही थी। इस शनि के प्रभाव के कारण आपने देखा होगा कि आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानियां चल रही थी। आपके जीवन साथी से मतभेद हो रहे थे, कुछ तकरार हो रही थी, व्यापार के अंदर भी दिक्कतें आ रही थी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो काम धाम भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसी परिस्थितियों में अगर मैं देखूं तो आपके पारिवारिक संबंध भी खराब होते जा रहे थे। आपके भाइयों बहनों से आपके संबंध कुछ बिगड़ते जा रहे थे। तो अब ये स्थिति नहीं होगी। 29 मार्च को शनि ने गोचर किया है आपकी कुंडली के छठे भाव में। और चंद्र राशि से अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में छठे भाव के अंदर आती है मीन राशि। मीन राशि गुरु की राशि है और गुरु की इस राशि के अंदर शनि अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें तो शनि का यहाँ बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो इस समय आपके कंपटीशन में सफलता के योग बनते हैं। यानी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं और अपने जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो ये शनि यहाँ पर बैठ करके शत्रुअंता योग भी बनाता है। तो शत्रुओं से भी आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। अब आपके पास यदि कोई कर्ज है तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। देखिए, कर्ज से मुक्ति मिलेगी ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे आपका कर्ज कम होता जाएगा। तो 2.5 साल तक जब तक ये शनि रहेंगे तब आपको कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। अगर आप अपने व्यापार के लिए कोई नया लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो वो भी आपकी सफल होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो छठे भाव में शनि का ये गोचर आपके जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब देखिए, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। सबसे पहली हम इसकी दृष्टि की बात करते हैं, तीसरी दृष्टि, जो आपकी चंद्र राशि से 8वें घर के ऊपर पड़ती है। ये जो दृष्टि पड़ती है 8वें घर के ऊपर, तो आप देखिए इस दृष्टि का भी बहुत ज्यादा आपको फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 8वें घर के अंदर शुक्र की वृषभ राशि है और शुक्र की वृषभ राशि जो होती है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शनि शुक्र के अच्छे मित्र है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर यदि आप कोई खान का व्यवसाय करते हैं, कोयले का व्यवसाय करते हैं, या स्टोन्स का व्यवसाय करते हैं, या हीरे जवाहरात का व्यवसाय करते हैं, तो जमीन से निकली हुई सभी चीजों में आपको फायदा मिलता है। मान लीजिए आपके पास पेट्रोल डीजल आदि केरोसिन का भी व्यवसाय है तो उसके अंदर भी आपको फायदा दिखाई देता है। तो देखा जाए तो शनि की ये जो दृष्टि है वो भी आपके लिए लाभदायक है। अब देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि की बातचीत करते हैं। तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। क्लियर? 12वें घर के अंदर बुध की राशि पाई जाती है। अब यहां पर अगर ये दृष्टि पड़ती है तो ये आपको विदेशों से लाभ दिलवाती है। अगर आप विदेशों से व्यापार करते हैं तो आपको अच्छे लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं अपनी स्टडी पर्पस के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो उससे भी आपको लाभ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके शनि थोड़ा खर्चा तो करवाएंगे, खर्च कुछ बढ़ेगा, लेकिन यदि आप अपना मैनेजमेंट करके चलते हैं तो आपके खर्च में कमी आ सकती है। काफी समय से जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक थे या पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो कार्य भी आपका सफल होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए, शनि की
10वीं दृष्टि की बात करते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर पड़ती है, जहां पर धनु राशि आती है। तो यहां पर जब ये दृष्टि पड़ेगी तो आपके धनु राशि पर दृष्टि पड़ने से गुरु की राशि है, तो आपके लिए कंफर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहां से आपके जो संबंध है आपके छोटे भाई बहनों से अच्छे करवाते हैं, मित्रों से आपके संबंध अच्छे बनते हैं। इवन दो आपका जो पराक्रम है वो भी बढ़ेगा। इस बढ़ते हुए पराक्रम से आपको सबसे बड़ा फायदा होगा आपकी नौकरी के अंदर। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको तरक्की के अवसर दिखाई देंगे, आपको प्रमोशन मिल सकता है नौकरी के अंदर। और नौकरी के अंदर जितने भी अभी तक आपको जो इश्यूज हो रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी आपके जीवन के अंदर, वो सभी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है आप अपने व्यापार के अंदर कुछ नया परिवर्तन चाह रहे हो, ये परिवर्तन भी होगा। साथ ही साथ आप किसी नए व्यापार की योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि आपकी चंद्र राशि से आपकी कुंडली के छठे घर में जा रहे हैं, यानी ये सोने के पाए में जा रहे हैं। जब भी शनि सोने के पाए के अंदर जाते हैं तो हमेशा समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो समृद्धि, सौभाग्य, ये सब आपका इंतजार कर रहा है। तो मेरे जो सोच है, ये जो एनालिसिस है, इस आधार पर तो मुझे लगता है कि शनि का ये जो गोचर है वो तुला राशि के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और आशा करता हूं आपको इसके अंदर सबसे कम से कम कष्टों की प्राप्ति होगी। और ऐसी अगर आपको लगता है कि इस प्रकार का समय में बदलाव कम हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है, तो वो तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि के ऊपर लगभग 2.5 साल तक ठहरते हैं, तो प्रोग्रेस भी धीरे धीरे देंगे। लेकिन शनि की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है और स्थायी होती है। अब देखिए, शनि की दशा के अंदर आपको इनके कुप्रभावों से बचना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन होकर के जिए। मैंने शनि एक अनुशासित जीवन चाहते हैं, ईमानदारी का जीवन चाहते हैं। आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के कोई भी गंदगी ना हो, ऐसा जीवन चाहते हैं। तो शनि के साथ में अगर अपने 2.5 साल को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से अपने जीवन को जीने के अंदाज में बदलाव लाइए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले, सुचारू चले, सौंपे चले और आपके जीवन के अंदर कम से कम संकट आए। इसके लिए आप चाहें तो शनि देव की पूजा कर सकते हैं, उनके वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और शनि के लिए सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे आपको शनि कष्ट भी कम से कम देंगे और अपने फल अधिकतम देने चालू कर देंगे। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अंत में मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर दे रखे मेरे, उन पर आप निसंकोच मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।